जमुई का एक ऐसा अनोखा सरकारी स्कूल जहां पर बच्चों को पढ़ाई के साथ ही सिखाई जाती है ऑर्गेनिक खेती करने के तरीके। बच्चों के द्वारा उगाई गई सब्जियों को स्कूल के मध्याह्न भोजन में प्रयोग में लाया जाता है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के उत्कर्मित मध्य विद्यालय सखीकुड़ा में बच्चे और शिक्षक मिलकर ऑर्गेनिक तरीके से 14 तरह की सब्जियां स्कूल परिसर में ही खेती कर उगाते हैं, जिसमें साग, मूली, टमाटर, धनिया पत्ता, गोभी, प्याज, लहसुन, बैंगन, लौकी, भिंडी, नेनुआ, सीम, मटर, बंद गोभी, टमाटर, धनिया, बीन्स इत्यादि कई तरह की मौसमी सब्जियों की खेती ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। इसके साथ ही स्कूल परिसर में बच्चों और शिक्षकों के द्वारा मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। स्कूल परिसर में तैयार हुए सभी फसलों को बच्चों के मध्याह्न भोजन में प्रयोग में लाया जाता है, जिससे बच्चों को भरपूर पोषक युक्त आहार मिलता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक शिव कुमार चौधरी ने बताया कि पहले स्कूल परिसर में बच्चों को साथ लेकर कुछ सब्जियां उगाई गई। जब बेहतरीन परिणाम मिला तो बच्चों और हमारा उत्साह बढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग तरह की 14 सब्जियों को स्कूल परिसर में उगाने लगे। धीरे धीरे इस अनोखी खेती चर्चा का विषय बन गई। आसपास के लोग स्कूल परिसर में लगी अनोखी खेती को देखने के लिए पहुंचने लगे। जब इस बात की जानकारी जिले के जिलाधिकारी अवनीश कुमार तक पहुंची तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी और वहां के बच्चों की काफी तारीफ की और जिलाधिकारी ने इस अनोखी खेती के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। स्कूल में बच्चों द्वारा किए जा रही ऑर्गेनिक खेती की पहल ग्रीन पीस संस्था के द्वारा की गई थी। संस्था के एग्रीकल्चर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार सुमन के द्वारा लगातार स्कूल परिसर में जाकर ऑर्गेनिक खेती से संबंधित जानकारी बच्चों के बीच दी जाती है। स्कूल के बच्चे भी ऑर्गेनिक खेती के गुर सीख कर अपने घरों में भी लोगों को ऑर्गेनिक खेती के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। अभी हम मौजूद हैं उत्कर्मित मध्य विद्यालय सखीकुड़ा में, जो खैरा प्रखंड अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ पर स्कूलों में जो है बच्चों के द्वारा जो है जैविक खेती का गुर सिखाया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जैविक खेती का भी गुर सिखाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाटिका लगाया गया है जो जैविक पोषण वाटिका है। और यहाँ पर स्कूल के बच्चों द्वारा जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है। और इस ऑर्गेनिक खेती द्वारा जो फसल उगता है उसको जो है मध्याह्न भोजन में प्रयोग में लाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ के बच्चे जो है इसके साथ ही मशरूम उत्पादन के भी गुण सीख रहे हैं। कब से जैविक खेती बच्चों को सिखा रहे हैं और कब से प्रेरित कर रहे हैं कि जैविक खेती के प्रति बच्चों को और ये उनके गार्जियन को कब से ये दिसंबर महीने में 2021 में दिसंबर में हम लोग को MDO की ट्रेनिंग हुई थी। MDO ट्रेनिंग हुआ था, उसमें ग्रीन पी के थे संतोष जी के माध्यम में खबर मिला कि इसे आप लोग जैविक खेती कीजिए, स्कूल में हम लोग सहयोग करेंगे। और हमने उनको मोबाइल नंबर दिए थे और हम मोबाइल से संपर्क किए। के बाद वो स्कूल आए और खेती के बारे में बताए, कैसे कीजिए ऐसे कीजिए। हम लोग उस तरह से अनुकरण खेती करना शुरू किया। जैविक खेती हम लोग बच्चे द्वारा, छात्रों द्वारा और मेरा स्टाफ के द्वारा भी सभी मिलकर खेती का प्रयोग हम लोग किए हैं। तो इसको आप लोग कहाँ प्रयोग में लाते हैं? जो फसल आपका जो यहाँ से तैयार होता है तो क्या करते हैं उस फसल का? ये हम लोग मध्याह्न भोजन के उपयोग करते हैं कि जिससे पोषक बच्चों को मिले पोषक तत्व। मध्याह्न भोजन में इसको प्रयोग करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व बच्चों को मिले। तो आपको जो है डीएम साहब जो जमुई के जिलाधिकारी हैं अवनीश कुमार सिंह, उनके द्वारा भी सराहना किया गया है। प्रशंसा पत्र मिला है, उनके द्वारा प्रशंसा पत्र मिला है कि आओ अच्छा कीजिए, है ना। वो बोले कि आओ जिले में आओ, दूसरे विद्यालय हो, सिर्फ सखीकुड़ा ही नहीं और अन्य विद्यालय का प्रयोग किया जाए इसको, और विद्यालय में भी इसको जो है प्रोत्साहित किया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? शिव कुमार चौधरी, उत्कर्मित मध्य विद्यालय सखीकुड़ा के प्रधानाध्यापक हूँ, प्रखंड खैरा। इसमें बिना रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जैविक खाद से इसको उगाया जा रहा है। जैसे कि हमारे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें लगी है, 14 प्रकार की चीज़ें लगी है, जैसे बंदा गोभी, टमाटर, बैंगन, मूली, गाजर, मेथी, धनिया, बीट, बहुत सारे चीज़ लगे हैं सर। और साथ में ये हमारे प्रथम क्लास में ये मशरूम की खेती की गई सर, जिसमें बिना मिट्टी की है सर। इसमें बिना मिट्टी की उपजा होती है, इनमें बिना पैसे की सर, यानी बिना रुपये की कोई लागत नहीं है सर। इसमें कोई मेहनत भी नहीं सर। बस इसमें थोड़ा सा गेहूं का भूसा सर, गेहूं का भूसा को ले लेना है, उसमें चूने को डबका के उसमें मिला के और मशरूम की जो बीज होती है उसको शाम को फुला के फिर सुबह को छान लेना है, उसे फिर धूप में दे देना है। इतना सुखाना है कि हाथ में पानी ना लगे और फिर उसके मिला के फिर प्लास्टिक थैली, यानी बाजार में मिलता है सर इस तरह का प्लास्टिक जिसमें छेद किया हुआ रहता है,
और फिर उसमें थोड़ा सा मतलब भूसा दिया जाता है और फिर थोड़ा सा बीज यानी मशरूम का बीज, फिर थोड़ा सा भूसा, फिर मशरूम का बीज, इसी तरह फिर उसको बांध देते हैं। इतना बांधना चाहिए जो कि इसमें हवा नहीं रहे और यानी कि ऑक्सीजन नहीं उसमें रह सके, और फिर उसको ठंडी जगह पे उसको लटकाना चाहिए और कि सुबह सुबह में उसको ठंडे पानी का छिड़काव देना चाहिए। आर्यन कुमार सर। कौन क्लास में पढ़ते हो? 7 सर। तो इस तरह की तुम लोग जो है जागरूक गांव वालों को भी सिखाते हो या अपने स्कूल में ही खाली सीख रहे हो? घर परिवार और माता पिता को भी बताते हैं सर, अपने गांव के भाई बहन को भी बताते हैं सर कि हमारे स्कूल में ये सब खेती किया जा रहा है। ये सब मशरूम का खेती किया जा रहा है, रासायनिक भी खेती किया जा रहा है। तो कौन कौन सब्जी यहाँ पर 14 प्रकार के सब्जी यहाँ पर है सर, फूल गोभी, बंधा गोभी, मेथी, धनिया पत्ता, लहसुन, प्याज भी है सर। उन सब्जियों को क्या करते हो तुम लोग? ये सब्जियों मेरे मध्याह्न भोजन में आता है सर। मध्याह्न भोजन में यूज किया जाता है। हाँ सर। क्या नाम हुआ? स्वीटी कुमारी। यहाँ बनते हैं खाना, अपने मतलब सबको खाते हैं सब। हर दिन उपयोग हो रहा है यही सब्जी? नहीं, आज से सिर्फ मतलब खाना बनना शुरू हुआ है। मध्याह्न भोजन आज से स्टार्ट हुआ है। तो आज से यही सब्जी को जो है भोजन में डाला जाएगा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मुस्कान। तो इस सब्जी की खेती कौन कौन लोग करते हैं सब? हम सब मिलकर करते हैं। एक संस्था है ग्रीन पीस संस्था, उनके सहयोग से जिले में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। उनके संस्था के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। तो सर, ये ग्रीन पीस जो आपकी संस्था है, तो क्या इसके तहत क्या आप लोग काम करते हैं? ग्रीन पीस की संस्था का एक मोटो है कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ऑर्गेनिक खेती को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले 4 स्कूलों गांव में हम लोग ने ये ऑर्गेनिक गांव बनाए हैं। लेकिन हमारी संस्था की एक सोच है कि ये बच्चों तक भी ऑर्गेनिक खेती का जो समझ है कैसे किया जाए उसको पहुंचाया जाए। साथ साथ जो एक न्यूट्रिशन का जो पोषण की बड़ी समस्या आ रही है पूरे बच्चों के साथ, आप देख रहे हैं कि कुपोषण की शिकार हो रहा है बच्चा, उसको सही में जो पोषण युक्त भोजन कैसे मिल सके, यही पर्पस के साथ हम लोग ने यहाँ पे उत्कर्मी मध्य विद्यालय सखीपुरा में एक ऑर्गेनिक किचन गार्डन का निर्माण कराया, जिससे बच्चों को ऑर्गेनिक खेती भी सिखाया जाता है और ऑर्गेनिक तरह से उपजाया हुआ सब्जी बच्चा को मध्याह्न भोजन के माध्यम से परोसा भी जा रहा है। हमारा प्रयास है कि ये बच्चे भी यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती सीखे और अपने गार्जियनों को बतावे कि हम स्कूलों में किस तरह का ऑर्गेनिक खेती सीख रहे हैं। विद्यालय एक मंदिर होता है और बच्चे भविष्य हैं देश के। यदि बच्चे इस चीज़ को समझ लेते हैं तो ये जो अभियान है वो लंबे दूर तक जाएगी और जो कुपोषण की समस्या है उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निजात पा सकते हैं। साथ साथ हम इस स्कूलों में मशरूम की खेती को भी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि बच्चे मशरूम की खेती भी कैसे कर सकते हैं और उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए हमने इस विद्यालयों में बच्चों के साथ मिलके, यहाँ के शिक्षकों के साथ मिलके बच्चों के साथ हमने मशरूम की भी खेती का बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, जो बहुत ही सराहनीय है। बच्चे से बहुत उत्साहित होकर इसको अपना रहे हैं। अभी कितने स्कूलों में चल रहा है आपके संस्था के तहत जो है इस तरह का परियोजना? ये अभी सरकार से हमारी मीडियम प्रभारी से बात हुई है कि उसने डीएम साहब से भी बात हुई कि हम लोग ने प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल को मॉडल के रूप में हम लोग ने विकसित करेंगे, जिससे अन्य विद्यालयों को फिर उसको दिखा के फिर अन्य विद्यालयों तक हम लोग पहुँचने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम संतोष कुमार सुमन, संस्था ग्रीन पीस संस्था। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर